वहीं बूंदी के नैनवा में शिक्षा के मंदिर में असामाजिक तत्वों की बड़ी करतूत सामने आई है। बांसी रोड स्थित बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के गेट पर मांस और मछली के टुकड़े लटकाए गए हैं। आक्रोशित बच्चों ने देई बांसी मार्ग पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया है। सूचना पर देई थाना अधिकारी युद्धवीर सिंह जाब्ते के साथ पहुंचे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। आखिर कौन थे वो लोग जो स्कूल के गेट के ऊपर मांस और मछली लटकाएं, और लटकाएं तो लटकाएं क्यों? क्या वजह थी कि ऐसा किया गया? ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, आप समझिए। ये गेट के ऊपर जो कुछ टुकड़े आपको लटके हुए दिखाई दे रहे हैं, हैंडल्स पर, किवाड़ों के ऊपर, वो जो टुकड़े हैं मांस मच्छी के टुकड़े हैं। स्कूल के अंदर, स्कूल के दरवाजों के ऊपर ये ऐसा काम किया गया है। ऐसा करने के पीछे वजह क्या है और कौन है वो असामाजिक तत्व जो ऐसा कर रहे हैं? ये देखिएगा, आप साफ दिखाई दे रहे हैं, ये टुकड़े मछलियां लटकी हुई हैं। और जब सुबह ये बच्चे स्कूल पहुंचे तो इन्होंने जब इस मंजर को देखा तो इनकी तो होश उड़ गए। इसके बाद परिजनों को सूचित किया गया। जो छात्र थे वो सड़कों पर आकर बैठ गए। यहां जो पुलिस कर्मचारी हैं उन तक ये जानकारी पहुंचाई गई। जैसे ये जानकारी पुलिस के पास पहुंचती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है, समझाइश के प्रयास करती है, लेकिन ये समझ के परे है कि आखिर ऐसा करने वाले हैं कौन। शिक्षा के मंदिर के अंदर इस तरह की घिनौनी हरकत करने के पीछे की वजह क्या है? क्या कोई सरफिरा है या फिर इसके पीछे इरादतन कोई ऐसी किसी की दिलचस्पी है कि ऐसा करने से उसे बहुत सुकून और बहुत अच्छा लगा हो? ये सवाल हैं जिसके इर्द गिर्द पुलिस की जांच है और पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जांच में जुटी हुई है। लोगों में गुस्सा है, जाहिर तौर पर होगा भी, कि स्कूल के दरवाजों के ऊपर, किवाड़ों के ऊपर, फाटकों के ऊपर इस तरह से ये मछली, ये मांस, इसके टुकड़े लटकाने के पीछे की वजह क्या थी और ये करने वाले कौन थे? अमूमन सरकारी स्कूलों के भीतर और सरकारी स्कूल परिसर में कोई सीसीटीवी नहीं होता, लेकिन आसपास के मकानों में ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि कोई सीसीटीवी हो और उससे कुछ जानकारी लग पाए। हालांकि पूछताछ में काफ़ी कुछ साफ हो सकता है। जो बच्चों से जानकारी मिले कि आखिर उन्होंने क्या किसी को ऐसा करते हुए देखा है या फिर किसी से सुना है कि कोई ऐसा करने की नीयत रखता हो। लेकिन मामला बड़ा है। बूंदी के नैनवा में सरकारी स्कूल के अंदर ये आप देखेंगे कि स्कूल के दरवाजों के ऊपर मांस, मच्छी और उनके टुकड़े लटकाए गए हैं और असामाजिक तत्वों की ये करतूत बताई जा रही है। इसके बाद लोगों में गुस्सा है, छात्रों में गुस्सा है। पुलिस इनसे समझाइश और बातचीत के प्रयास कर रही है। मनोज कुमार योगी, समाचार प्लस संवाददाता, जुड़ गए हमारे साथ। जानकारी उनसे लेते हैं। मनोज, अजीबोगरीब मामला है, कोई ऐसा क्यों करेगा, समझ से परे है, और अगर किसी ने ऐसा किया है तो क्या उसके बारे में पता चल पाया? फिलहाल मौके से क्या जानकारी मिल पा रही है? जी राहुल, मैं आपको बता दूं, ये उपखंड के देई कस्बे का जो मामला है, बालिका स्कूल है, उसका मामला है। जब सुबह बच्चे स्कूल पहुंचे थे तो उनको ये जो मांस के टुकड़े लटके हुए मिले थे, उनमें भय का माहौल हो गया। उसके बाद वो आक्रोशित बच्चों ने वहां पे जाम लगा दिया। उसके बाद देई थाना पुलिस मौके पर पहुंचती है और बच्चों को समझाइश करके जाम हटवाती है। इसका मालूम नहीं अभी पता नहीं चल पाया है कि ये करतूत किसने की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जी बिल्कुल, बताया जा रहा है कि ये रात का मामला है। रात को किसी ने कुछ ऐसा किया और सुबह जब बच्चे यहाँ पर पहुंचे तो उनको ये सब कुछ हुआ दिखाई दिया। स्कूल फिर चालू हुआ या आज छुट्टी कर दी गई है? नहीं, इस घटना के बाद स्कूल की छुट्टी कर दी गई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि कल छुट्टी थी, तो हो सकता है कुछ असामाजिक तत्वों ने कल छुट्टी का फायदा उठा के ये करतूत कर दी हो। बिल्कुल। अभी किसी पुलिस अधिकारी से आपकी बात हुई, उनका क्या कहना है? जी, थानाधिकारी से मेरी बात हुई थी। उनका कहना है कि हम मामले की जांच कर रहे हैं कि ऐसी करतूत किसने की है। जी बिल्कुल। आसपास के घरों में कोई सीसीटीवी है जिसके जरिए ये पता लगाने की कोशिश हो कि कौन आया, कौन गया, कोई ऐसी हलचल उनको दिखाई दी हो वहां पर? क्या इसको भी अकाउंट में लेकर के जांच हो रही है? जी राहुल, मैं आपको बता दूं, पुलिस आसपास की सीसीटीवी जो उसको खंगाल रही है और मामले की तह तक जाने की कोशिश में लगी हुई है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मनोज, इस जानकारी के लिए। मनोज कुमार योगी, समाचार प्लस संवाददाता, जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। स्कूल के गेट के ऊपर मांस और मछली के टुकड़े लटकाने का ये मामला है। फिलहाल पुलिस ने जाम को हटवा दिया है, बातचीत करके, समझाइश करके। फिलहाल पुलिस ये पता लगाने में जुटी हुई है कि आखिर इसके पीछे कौन है। मदन दिलावर जी, शिक्षा मंत्री, खुद हमारे साथ जुड़ गए।
दिलावर साहब, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस में। ये मामला मैं आपको समझाऊं, ये बूंदी के नैनवा में एक बालिका स्कूल है, उसका मामला है। और बड़ा चिंता ये इसलिए पैदा कर रहा है क्योंकि कोई ऐसा असामाजिक तत्व है, उसने इस शिक्षा के मंदिर में, जहां हम पैर छू के जिसकी दहलीज को अपने माथे पर लगाकर अंदर दाखिल होते हैं, वहां मांस के टुकड़े लटकाए हैं। साहब, आपके संज्ञान में आया सर ये मामला? हेलो जी हाँ जी। ये बूंदी के नैनवा का मामला है सर। मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। और ये स्कूल के गेट के ऊपर दिलावर साहब किसी ने क्या किया है कि वहाँ मांस के टुकड़े लटका दिए हैं। आपके संज्ञान में ये मामला आया है? नहीं, मेरे ध्यान नहीं। किसके गेट के अंदर? स्कूल के दरवाजे, किवाड़ होता है साहब, अपना फाटक होते हैं स्कूल की क्लासरूम्स के। ये नैनवा का मामला है सर। और उसके ऊपर मांस के और मछली के टुकड़े किसी असामाजिक तत्व ने लटका दिए हैं। और बच्चे फिर इसके बाद में गुस्सा हो गए और डर भी हो गए। बालिका स्कूल है सर, ये दही थाना क्षेत्र का। बच्चे फिर स्कूल में जाने से डरने लगे, उन्हें हंगामा भी किया। स्कूल का नाम क्या है? ये बालिका स्कूल है नैनवा का। नैनवा प्रॉपर है? नैनवा, हाँ ये नैनवा का है। मैं आपको और थोड़ी सी प्रॉपर गांव नैनवा है या नैनवा? ये बूंदी के नैनवा में है। और आगे में आपको बांसी रोड पर बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय है। बांसी रोड स्थित बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय। हाँ बोलिए जी ठीक है, मैं बात कर। जी सर। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर हमारे साथ थे और तुरंत एक्शन में आए। ये देखिएगा आप, उन्होंने हमसे जानकारी ली और वो क्षण भर भी वेस्ट नहीं करना चाहते। उन्होंने जैसे ही ये जानकारी ली, वो कहाँ का है, कौन सा है, उन्होंने तुरंत इस पर जानकारी लेने के लिए अभी हमसे फोन काटा और अब वो इस पर जानकारी लेंगे। हमारे जरिए ही, समाचार प्लस के जरिए ही उन तक ये जानकारी पहुंची है। बड़ा मामला है और शिक्षा मंत्री को इसके बारे में जानकारी होनी भी चाहिए। बहुत सजग है और ऐसे मामलों को लेकर वो बहुत जल्दी संज्ञान भी लेते हैं और कार्रवाई सुनिश्चित करते हैं। उम्मीद करेंगे यहाँ भी कार्रवाई हो, पता लगाने की कोशिश तो हो कि आखिर इसके पीछे है कौन। ये जो करतूत है ये बहुत घृणित है। ऐसी करतूत है जिसे देखकर घिन भी आ रही है, गुस्सा भी आ रहा है। कैसे अब इन बच्चों के अंदर वो कॉन्फिडेंस आ पाएगा कि साहब स्कूल के अंदर कोई भी घुस जाता है, कुछ भी करके चला जाता है। ऐसे में जो परिजन है वो भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करेंगे कि साहब हमारी बालिकाएं, बच्चियां हैं, खास बात ये है वो बच्चियां अगर जाएंगी पढ़ने के लिए तो कहीं ना कहीं, और छोटी छोटी बच्चियां देख पाएंगे आप, छोटी छोटी बच्चियां, वो जब स्कूल जाती हैं वहाँ ऐसे लोग अगर प्रवेश करके कुछ कर जाएं तो ये चिंता की बात है। हालांकि मदन दिलावर शिक्षा मंत्री हमारे साथ अभी सीधे जुड़े, लाइव जुड़े और उन्होंने तुरंत एक्शन लेने के लिए, अब इस मामले पर संज्ञान लेने के लिए अपना फोन घुमाना शुरू कर दिया है। यानी अगर मदन दिलावर हरकत में, तो आप समझ लीजिए पूरा शिक्षा महकमा और पूरा सिस्टम हरकत में आ गया है। और यही हमारा काम है, किसी भी मामले को लेकर तुरंत एक्शन करवाना। और उम्मीद है जल्द से जल्द इस पूरे मामले में एक्शन होता हुआ दिखाई देगा। आज फिलहाल स्कूल बंद है क्योंकि कल छुट्टी थी, बता रहे हैं। और क्योंकि कल छुट्टी थी तो इसी बीच तो कोई ये करके चला गया। राजेंद्र व्यास जी हमारे साथ डीओ जुड़े हैं। अगर उन तक आवाज जा रही है और मुझे पता चल रहा है कि उन्होंने फोन काट दिया है, राजेंद्र व्यास है डीओ, उनसे भी हम संपर्क करने की एक बार फिर से कोशिश करेंगे अगर वो बात कर पाए। ये है बड़ा मामला। और ये भी देखिएगा आप कि शिक्षा मंत्री खुद तो बड़े सहज हैं, वो अपने आप बात करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन बाकी प्रशासनिक अधिकारियों को देखिएगा आप, जब उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कई बार वो घबराते हैं, बात करने से बचते हैं, क्योंकि जवाबदेही बड़ी चीज़ होती है। और ऐसा जवाबदेही प्रशासनिक अधिकारियों के अंदर तय होनी चाहिए कि जब जवाब देने का वक्त आए तो वो रण छोड़कर भागे नहीं, वो वहाँ आगे खड़े होकर कम से कम ये बताने की हिम्मत करें कि ये हुआ है और मेरे संज्ञान में, हम कम से कम कार्रवाई करेंगे। ये दो शब्द कहने में भी जब उनके पैरों तले जमीन खिसकने लग जाए तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं गड़बड़ है। सिस्टम कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों के स्तर पर गड़बड़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन शिक्षा मंत्री खुद इस बात को इंश्योर कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई होगी। ये वो दरवाजे जिनकी आप, ये फाटक किवाड़ जो हैं, इनके हैंडल्स को देखिएगा, इनके ऊपर आपको मांस के टुकड़े और मछलियां लटकी हुई मिलेंगी। अब पूरे इलाके में, बूंदी के नैनवा के पास देई थाना क्षेत्र में ऐसे बहुत से मकान होंगे, बहुत से घर होंगे जहां कोई अगर सिरफिरा ये करना चाहता तो वो कर सकता था, लेकिन उसने किया कहाँ? इस स्कूल के अंदर।
तो डीईओ साहब से जब हमने जानकारी लेने की कोशिश की तो उनका ये कहना था कि साहब हमारी संज्ञान में अभी तक ये मामला आया नहीं है। ये थोड़ा सा और अपडेट कर देता हूँ मैं आपको, मेरे साथियों ने अभी मुझे ये जानकारी दी है कि डीईओ साहब का कहना था कि उनके संज्ञान में ये मामला आया नहीं है, लेकिन हमने ये मामला तमाम सिस्टम के जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों तक और खुद शिक्षा मंत्री तक पहुंचाया और आपके सामने पहुंचाया, हाथों हाथ पहुंचाया, और उन्होंने किस तरह से उसके ऊपर संज्ञान लिया है और ये नीयत दिखती है। शिक्षा मंत्री ने एक भी सेकंड वेस्ट नहीं किया, उन्होंने बातचीत में समय नहीं गंवाया। उन्होंने जैसे ही जानकारी हमने दी कि बांसी रोड का ये बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय है, वहाँ का मामला है, प्रिसाइज लोकेशन जैसे ही हमने उनको दी, उन्होंने फ़ोन काटा और वो काम पे लग गए हैं। उसके बाद में लगातार डीईओ साहब का फ़ोन व्यस्त आ रहा है। मुझे लगता है कि अब शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का फ़ोन भी उनके पास में पहुँच गया है और अब इस पर कार्रवाई होगी। हालांकि ये जो गेंद है ये अब पुलिस के पाले में है, उन्हें जांच करनी। राजेंद्र छाबड़ा साहब ये प्रिंसिपल हैं इस स्कूल के, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। राजेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका। आपको कब पता चला स्कूल में ये सब कुछ हुआ है और जैसे ही पता चला आपने क्या किया साहब? सर जैसे ही मालूम पड़ा तो हमने पुलिस में सूचना दी और अपने अधिकारियों को बताया और बच्चों को शांत कराया और मामले को सही करने की कोशिश करी। राजेंद्र जी अभी के कोई लोग मांस के टुकड़े लटका के थे मेन ताले में और आगे कमरों में भी, इसलिए बच्चों में भय व्याप्त हो गया था। ये बड़ी पेचीदा स्थिति है राजेंद्र जी, ऐसे मामले अक्सर सामने आते नहीं। या आपके लिए भी टेकल करना बड़ा कठिन होगा, ये मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसे समझ पाना, एक बार तो व्यक्ति को समझ में नहीं आता, अब करे तो करे क्या, करके कौन चला गया और उसके बाद में इसको डील कैसे करें। अब उसकी सफाई कराने के अलावा एक महती जिम्मेदारी राजेंद्र जी आपके ऊपर ये आएगी कि वो जो बालिकाएं हैं, क्योंकि स्कूल बच्चियों का है, उनमें और उनके पेरेंट्स के अंदर ये कॉन्फिडेंस रहे कि वो सुरक्षित हैं। ये भी एक बड़ी बात है। सर पहले भी ऐसी घटनाएं होगी, वहाँ चोरी की भी घटना होगी, इसलिए संडे को भी सिलेंडर निकाल के ले गए थे चोरी करके। चोरी अपनी जगह है राजेंद्र जी, उसमें किसी का नफा है किसी का फायदा है, वो तो चोर अपने फायदे के लिए कुछ ले गया। ये तो समझ में नहीं आ रहा ना इसमें क्या फायदा है। ये तो ऐसा लगता है कि कोई बुद्धिभ्रष्ट व्यक्ति है या फिर वो इससे कुछ फायदा लेने की कोशिश कर रहा है। नहीं राजेंद्र जी, तो पुलिस करेगी। आपने पुलिस को जानकारी दी तो क्या पुलिस की तरफ से सहयोग आपको प्रॉपर मिला? हाँ जी, आगे तो पुलिस वाले। और अब फिर साफ सफाई के बाद में, आज तो छुट्टी है राजेंद्र जी, आज तो फिर बच्चे पढ़ नहीं पा रहे होंगे। नहीं बच्चे बिठा दिया गया था, एग्जाम वगैरह है उनके। हाँ। तो जैसे विधिवत चल रहे थे, सब काम शुरू हो गया था टाइम पर। अच्छा, आज स्कूल चल रहा है मतलब? हाँ जी, चल रहा था। तो बच्चे क्लासरूम के अंदर, मतलब साफ सफाई कर दी गई है और अब बच्चे क्लास के अंदर ही पढ़ाई कर रहे हैं? बिल्कुल। चलो राजेंद्र जी, इस चीज़ के लिए बधाई, आपने एकदम तुरंत इस पर एक्शन लिया। राजेंद्र जी मैं आपको एक बात बताऊं, अभी हमारी बात हुई खुद मदन दिलावर साहब से। उन्होंने हमसे पूछा, जो शिक्षा मंत्री हैं राजेंद्र जी, उनने हमसे पूछा कि कौन सा स्कूल है, क्या लोकेशन है, तो हमने उनको ये जानकारी दी। उनके पास ये जानकारी अब पहुंच चुकी है, लेकिन डीईओ साहब से जब हमारी बात हो रही थी, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, उनका ये कहना था कि उनके संज्ञान में मामला नहीं है। आपने वहां तक जानकारी पहुंचाई थी क्या राजेंद्र जी? सीबीएस साहब की कह रहे हो? डीईओ साहब के लिए? डीओ सर? हाँ डीईओ सर, राजेंद्र व्यास जी। राजेंद्र व्यास जी से महावीर जी शर्मा सीडीओ सर। अच्छा, सीडीओ से आपकी बात हुई, आपने उन तक ये जानकारी पहुंचा दी। हाँ जी, ठीक है राजेंद्र जी, आप बधाई के पात्र हैं कि आपने इतना सब कुछ होने के बाद भी स्कूल को सुचारू रखा, स्कूल खुलवा दिया गया है और बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं और उनके जो एग्ज़ाम्स हैं वो आप, जो भी परीक्षा है वो आप कंडक्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंसिपल साहब आपका हमसे बात करने के लिए, और आपने जिस तरीके से इस पूरे मामले को हैंडल किया उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। राजेंद्र छाबड़ा जी ये प्रिंसिपल हैं स्कूल के, और उनका कहना ये है कि राजेंद्र व्यास साहब जो डीईओ हैं वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र व्यास साहब बहुत स्वागत है आपका। ये मामला आपके संज्ञान में आया है क्या? स्कूल के अंदर मांस और मच्छी ऐसे लटका करके कोई रात को चला गया, उसके बाद बच्चे डर गए, सुबह फिर उन्होंने कोई आंदोलन कर दिया? व्यास साहब हेलो जी, व्यास साहब आप तक आवाज आ रही है सर? जी, अभी आवाज सुना, अभी मुझे आ रही है। जी व्यास साहब, मैं ये चीज जानना चाह रहा हूं
कि आपके संज्ञान में क्या अब ये मामला आ गया है? ये एक स्कूल है, बांसी रोड पर बालिका उच्च माध्यमिक है, और इसकी दरवाजों के ऊपर और किवाड़ों के ऊपर मांस मच्छी कोई लटका करके चला गया। जी ये देवी स्कूल का मामला है। देवी स्कूल का मामला है, देवी स्कूल का। हाँ देवी स्कूल का है। यहाँ पर कुछ ऐसी हरकत हुई है, पुलिस में एफआईआर दर्ज करा दी गई है, और सफाई करवा दी गई है, बच्चे बिठा दी गई है, मामला अभी से। जी बिल्कुल, लेकिन राजेंद्र जी एक बड़ी समस्या है व्यास साहब, इन बच्चों के अंदर वो कॉन्फिडेंस आए, क्योंकि वो बड़े डरे हुए थे, वो बच्चियां डरी हुई थी, बालिका स्कूल है, बच्चियां डरी हुई थी। हाँ, नगर पालिका ने सफाई करवा दी है, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, और पुलिस ने मामला संज्ञान में लेना शुरू कर दिया है। और इस बीच आपको एक बात बता दूं राजेंद्र व्यास जी, आप ही की नाम राशि हैं राजेंद्र छाबड़ा जी, वो यहाँ के प्रिंसिपल हैं। हाँ, उन्होंने प्रशंसनीय कार्य किया है कि ये सब होने के बाद में, साफ सफाई होने के बाद में, बच्चों को वापस अपनी परीक्षा जो कुछ भी है, जो स्कूल का शेड्यूल है वहां बिठा दिया और पढ़ाई शुरू करवा दी है। इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं कि एक साइकोलॉजी पर तो बच्चों के असर पड़ता ही है ना, वो अपने आप को असुरक्षित पाते हैं। उनके पेरेंट्स को भी कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा राजेंद्र व्यास जी, कि आगे के लिए वो कम से कम कॉन्फिडेंट रहे, उनकी सुरक्षा के प्रति कॉन्फिडेंट रहे। मैं खुद भी जा रहा हूँ, मैं खुद भी दे जा रहा हूँ। ठीक है राजेंद्र जी, आप पहुंचे, और आप अगर अपनी आंखों से देखेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से अभी कुछ ही देर पहले हमारी बात हुई है, उनका कहना था कि वो भी संज्ञान में ले रहे हैं इस पूरे मामले में। ये आपसे बात हो गई? मंत्री जी का बात होगी। ठीक है राजेंद्र व्यास जी, बहुत शुक्रिया आपका। आप कह रहे हैं व्यस्त आपकी, आपको मौके पर जाना है। राजेंद्र व्यास जी डीईओ भी हमारे साथ जुड़े, और उनका कहना यह था कि पूरे मामले को लेकर के पुलिस में एफआईआर भी दर्ज करवा दी गई है, और अब पुलिस के पाले में गेंद है, कार्रवाई पुलिस को करनी है। और बड़ी बात यह कि वो ये कह रहे थे कि साहब उनके पास शिक्षा मंत्री साहब का फोन आ गया है, और यही वजह है कि वो तुरंत अब मौके के लिए रवाना हुए। हालांकि इस बीच राजेंद्र छाबड़ा जो प्रिंसिपल हैं, जो प्रधानाध्यापक हैं, उनके कार्य की प्रशंसा करनी चाहिए कि उन्होंने वक्त रहते इस पूरे मामले को सुलझाने में बड़ी भूमिका निभाई, बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस दिया। जो परीक्षा थी वो परीक्षा देने के लिए सबसे पहले तो नगर पालिका से कह के यहाँ पर जो साफ सफाई होनी थी वो साफ सफाई की गई, पुलिस को बुलाया गया, और इस पूरे मामले को शांत कराते हुए साफ सफाई के बाद इन बच्चों को परीक्षा के लिए और पढ़ाई के लिए बिठा दिया गया है। स्कूल सुचारू चल रहा है, ऊपर से नीचे तक पूरा सिस्टम एक्टिव है। बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस रहे, शिक्षा के प्रति कॉन्फिडेंस रहे, और पढ़ाई निर्बाध रूप से चलती रहे। उनके पेरेंट्स बच्चों को स्कूल भेजते रहे, ये समाचार प्लस की कोशिश है। और समाचार प्लस के खबर को उठाने के बाद इस खबर पर बड़ा असर हुआ है, और अब पुलिस इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज करने के बाद में कार्रवाई करने में जुट गई।